हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने कल की क्लास में हमने इकाइनोडर्मिटा फाइलम कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा और इसके बाद हमने कॉर्डेटा पढ़ना है। तो हमने जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि जो एनिमल किंगडम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। ठीक है? तो नॉन कॉर्डेटा के तो 10 फाइलम हम पढ़ चुके हैं। आज बचा है हेमिकोर्डेटा और उसके बाद आएगा कॉर्डेटा। पहले इस हेमिकोर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखे गए जो कॉर्डेटा से मैच नहीं हो रहे थे, तो इसको क्या कर दिया, वहां से उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसे कुछ समझो। पहले ये कॉर्डेटा में ही इसको एक सब फाइलम मानते थे उसका, लेकिन अब ये क्या है, एक अलग से एक फाइलम है जिसको कहते हैं हेमिकोर्डेटा। अब हेमी मतलब क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ, और कॉर्डेटा मतलब एक कॉर्ड। ठीक है? उसको कहेंगे नोटोकॉर्ड। और कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा डिवाइड ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कॉर्डेटा होता है उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो उनको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है? जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो इसमें नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर था, इसलिए पहले इसको कॉर्डेटा में ही रखा गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड दिखने जैसा एक स्ट्रक्चर है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है? इसलिए इसको उठा के वहां से बाहर कर दिया। देखो, हेमिकॉर्डेटा मतलब एक हाफ, एक कॉर्ड। कॉर्ड मतलब वही नोटोकॉर्ड से मतलब है यहाँ पर। इसको यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड ना होके क्या है, स्टोमेटोकॉर्ड। ठीक है? स्टोमेटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए हाफ। हाफ कॉर्ड मतलब इसको हम क्या कहेंगे, एक हाफ कॉर्डेटा कह सकते हैं, लेकिन पूरा कॉर्डेटा ये नहीं है। तो हाफ कॉर्डेटा ना कह के इसको क्या कह दिया, हेमी कॉर्डेटा। ये बहुत ही प्रिमिटिव कॉर्डेट कह सकते हो इसको। ठीक है? अब मतलब कॉर्डेटा की यहाँ से शुरुआत हो रही है। नोटोकॉर्ड तो नहीं बना, लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है जिसको स्टोमेटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है? और ये इनवर्टिब्रेट में ही आता है। नाउ इट्स फाइलम कंसिडर इन टू कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, इसलिए इसको आप कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या कह दिया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की ये एक कड़ी है। और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये बिल्कुल मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते हैं। ठीक है? इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, एक कीड़े की तरह होती है, वर्म लाइक होती है, और ये बहुत ही छोटा ग्रुप होता है इसका। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इसका ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप है। और जो सिमेट्री होती है इसकी बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमें पता ही है, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म लेयर्स हो, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये सब चीजें ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी सिमेट्री, सिलोमेट, ये सब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस अभी इस फाइलम से बनाई हैं, अगर आपने वो एक एक करके स्टार्टिंग से अभी तक देख ली तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री क्या है, सिलोम क्या है, यहाँ पर जो बॉडी प्लान है वो क्या है, बॉडी और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन ये कैसे हो रहा है। तो अगर आप इसको एक एक करके देखते रहोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहाँ से कौन से लेवल स्टार्ट हो गया था, कहाँ से कितना डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चीजें प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गई थी, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो एसके हेलमिंथेस से स्टार्ट हुई, उसके बाद ऑर्थोपोडा में नए करेक्टर आए, मोलस्का में और नए। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ, डेवलपमेंट होते रहा। आपको सारी क्लासेस प्रीवियस देख लेनी है, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा। और जो मेरी फर्स्ट क्लास थी एनिमल क्लासिफिकेशन की, उसमें क्या था, मैंने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक पूरा जो डिटेल वीडियो था वो उसी पे था। अगर वो आपने देख लिया तो इसका मतलब आपको सब पता चल जाएगा कि क्या ट्रिपल ब्लास्ट है, क्या क्या है। ठीक है? और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है? सेगमेंट वाली नहीं होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। प्रोबोसिस कहते हैं जो एंटीरियर पार्ट पे होती है, कॉलर होता है जो मिडिल पार्ट पे होती है, ट्रंक यानी पोस्टर। अगर ये देखो, इसका एक ये एक बेलेनोग्लोसिस का इसका एग्जाम्पल है, ये देखो। ये क्या होता है, जो ऊपर वाला ये दिख रहा है पार्ट, इसको कहते हैं प्रोबोसिस, और बीच वाले पार्ट को कहते हैं कॉलर, और ये पूरा पार्ट हो गया ट्रंक। ठीक है? ये बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, और जो इनका डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होगी जिसमें सिलियरी फिल्ट्रेट होंगे फीडर। इसका मतलब क्या होता है, सिलियरी फिल्ट्रेट फीडर मतलब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो इसकी पूरी बॉडी होती है उसमें सीलिया लगे रहते हैं, जिससे क्या करता है, ये अपना पानी अंदर, मतलब कि पानी इन सीलिया से ही अंदर जाता है, और जिससे क्या करता है, पानी में जितने भी न्यूट्रिशन या जितने भी छोटे छोटे
माइक्रोब्स या जो भी कुछ आ जाते हैं तो वो उनको इसलिए खा लेता है, इसलिए इसको फिल्टर फीडर्स कहते हैं, ठीक है, ये छान के उनको खा लेता है। और ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। नोटोकॉट अब्सेंट होती है, देखो नोटोकॉट अब्सेंट होती है और नोटोकॉट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी, और वो भी कहाँ पर होगी, इनकी बकल कैविटी में, कॉल्ड बकल डाइवर्टिकुलम, या इसी को क्या कहते हैं, स्टोमोकॉड, जो मैंने अभी बताया था। स्टोमोकॉड क्या है, बट बकल कैविटी में है, इसीलिए इसको बकल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, इसकी एक नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इनका जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है, बॉडी सरफेस से भी होता है लेकिन गिल्स से ही होता है ज्यादातर। रेस्पिरेशन पिगमेंटेड इसमें क्या है, वेनिडियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आ जाता है कि जो हेमिकोडेट्स हैं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, वेलिडियम। और सर्कुलेटरी सिस्टम तो सिंपल होगा लेकिन ओपन टाइप होगा। ओपन टाइप मतलब क्या होता है, यहाँ पर कैपिलरी की, वो जो कैपिलरी की जरूरत नहीं होती है, जहां से ब्लड आता है पूरे एरिया में फैल जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इसका सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, जो ये मैंने अभी बताया था, ये एक प्रोबोसिस होती है ना, यहीं पर से क्या होती है, इसकी ग्लैंड भी होती है, इसको इसलिए प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। यहीं से क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, जिसको ग्लैमरुलस कहते हैं। ग्लैमरुलस क्या होता है, देखो हमारा तो एक, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, जो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट थी, वो नेफ्रॉन में क्या होता था, एक ग्लैमरुलस होता था ना। तो एक नेफ्रॉन में एक ग्लैमरुलस, तो इसमें हमारे तो कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, उससे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही ग्लोमेरुलस है, जिससे क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम इसका बहुत ही प्रिमिटिव टाइप, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अगर बताना चाहूँ, सपोज ये देखो, ये हमेशा क्या होता है, मेराइन रहते हैं, बहुत नीचे रहते हैं, और ये क्या होता है, बहुत ही मतलब आलसी टाइप के होते हैं। ये अपने नीचे से एक इस तरीके से गड्ढा बना के रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे नीचे बना देंगे एक बोरो टाइप का, और उसमें रहते हैं हमेशा, और यहीं पर सोए रहते हैं, इनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और यहीं क्या करते हैं, ये इनकी सीलिया से क्या होता है, पानी आता है, छोटे जू प्लैंक्टन्स आते हैं, और जितने भी माइक्रोब्स आते हैं, या मतलब छोटे छोटे से, ये उन्हीं को खा लेते हैं, ये बाहर नहीं निकलते। और इनको एक्सक्रेशन करना होता है, तो यहीं से ये बाहर बाहर लगा लगा के अपने एक्सक्रीट आउट का यहीं पर एक ढेर लगा देता है। और उसी तरह अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी ये कहते हैं, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं पर से अपना स्पर्म यहाँ पर पानी में रिलीज कर देते हैं, और कहीं यहीं पर फीमेल होगी तो वो भी अपना एग रिलीज यहाँ पर कर देते हैं, और यहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक हो गया। और खाना भी ये बस जहाँ होते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं, ये पानी के थ्रू कुछ भी आ गया तो उससे ले लेते हैं अपना, जितने भी छोटे वॉर्म्स आते हैं तो उनको खा लेते हैं, जू प्लैंक्टन्स खा लेते हैं। तो ये इनका खाना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बस पानी के नीचे ही रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलते, और वहीं पर से अपना सारा कुछ करते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ग्रुप है तो इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत छोटी सी है। अच्छा, एक चीज और डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट आपको पता ही है, जो डायरेक्ट अडल्ट मतलब वो जो सबसे पहले लार्वल फॉर्म में आता है, उसके बाद अडल्ट बनता है, तब इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि सबसे पहले वो लार्वा बनेंगे, लार्वा से फिर इस अडल्ट में आएंगे, तो ये एक प्रोसेस होगी, मतलब कि वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनके फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, जिसको टॉर्निया लार्वा कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ही इजी है। इजी क्या है, बहुत छोटा ग्रुप है, तो इसका क्लासिफिकेशन में 4 ग्रुप में बांटा गया है इसे। पहला है एंटेरोफिनेरोस्टा, दूसरा है टेरोब्रैंकिया, तीसरा है प्लेक्टोफेरोइडिया, तीसरा है ग्रेप्टोलीटा, ठीक है, ये 4 हैं, ये याद कर लेना। क्वेश्चन वैसे उतने खास इससे बनते ही नहीं है, फिर भी देख लेना। अब एंटेरोफिनेरोस्टा का मतलब होता है, जो एंटेरो शब्द है उसका मतलब तो गट है, और जो पिनोरेस्टा है उसका मतलब है ब्रीथ। ऑल्सो कॉल्ड एस्करॉन, इसका मतलब होता है टंग वर्म, एक टंग की तरह दिखने वाला ये वर्म होता है। इसमें मैनी फेरेंजियल गिल्स आर प्रेजेंट, तो इसमें जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कॉलर विदाउट सिलिएट, हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि इनकी बॉडी क्या होती है, सिलिएट मतलब सीलिया बनी रहते हैं इनके पूरी बॉडी में, लेकिन ये एक ऐसी क्लास है जिसमें क्या होता है, कॉलर रीजन पर क्या होता है, सिलिएट नहीं होते हैं, जो सीलिया होते हैं वो नहीं होते हैं। और जो टोर्नियल लार्वा इज अब्सेंट इन सम, और कुछ में इनका जो टोर्नियल लार्वा मैंने बताया था वो प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस है हेमिकोडेटा में, वो है बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस के साथ प्रोटोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस, ठीक है। तो 3 इसके
एग्जाम्पल हो गए बेलेनोग्लोसिस, प्रोटोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है अब टेरिडोब्रैंकिया क्या है? तो अब इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो यू शेप्ड की होगी। इसमें जो इसके सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे और गोनाड्स या तो एक होगा या एक पेयर में होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो बडिंग से होगा कुछ केस में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रब्डप्लेरिया, सिफेलोक्लेस्कस और एटोबेरिया। ठीक है, ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका प्लेक्टोस्पेरोडिया। प्लेक्टोस्पेरेडिया में क्या होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, राउंड होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंड क्या होते हैं, पेलेजाइक लार्वा होते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड का होता है। इसकी ज्यादातर मतलब इसमें खास बातें कुछ है नहीं बताने को। एग्जाम्पल इसका प्लेक्टोस्पोरिया है जो आप याद कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है ग्रेप्टोलिया। ग्रेप्टोलिया क्या है? ग्रेप्टोलिया के बारे में कुछ खास है नहीं अभी तक। और ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी ये विलुप्त हो चुके हैं। अब इनके बारे में अब ये इनका कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व है नहीं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ देंगे तो डेंड्रोग्राप्टस। ठीक है, डेंड्रोग्राप्टस कह सकते हो इसको। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब है नहीं। और ये बहुत क्या है, बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, क्योंकि पहले इसको कॉर्डेटा में ही एक सब फाइलम करके रख दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो वो नोटोकॉड की हम बात कर रहे थे वो नोटोकॉड नहीं है, वो क्या है, स्टोमोकॉड है। ठीक है, नोटोकॉड नहीं है, क्या है, स्टोमोकॉड है। नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर नोटोकॉड होता वो कंप्लीट तो वो किस में आ जाता, कॉर्डेट। इसलिए इसको कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिव लिंक कहा गया। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इसमें कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं, कौन सा लार्वा है, क्या है ये, बस। और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोर्डेटा के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि धीरे 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 अब ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, एप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे सारे जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।